संस्कृति, वेदों, उपनिषदों, अपने ज्ञान, अपनी संस्कृत भाषा और ऋषि परंपरा के कारण विश्व गुरु माना जाता है। संस्कृत एक ऐसी भाषा जो समस्त भाषाओं की जननी कही जाती है और ऋषि परंपरा में ऋषि जो कि श्वेत या गेरुआ वसनधारी, देदीप्यमान मुखमंडल वाले, जटाजूटधारी, हाथों में कमंडल लिए हुए मानो साक्षात ईश्वर के दर्शन करा देते थे। इन सब के बावजूद भी क्या कभी ये विचार किया आपने कि उस समय की जो साध्वी, दार्शनिक, विदुषी, ब्रह्मवादिनी स्त्रियां हुआ करती थी, उनकी चर्चा आज हमारे समाज में कितनी होती? नहीं के बराबर। किसी को पता भी नहीं होता है। कभी किसी ने कुछ पढ़ा, लेकिन उनकी चर्चा शायद आज समाज में नहीं होती है, जिसके कारण आज के बच्चों को भी उनके बारे में कोई ज्ञान नहीं है। तो अपनी इस श्रृंखला में मैं ऐसी ही विदुषी और ब्रह्मवादिनी दार्शनिक विचारधारा वाली आध्यात्मिक क्षेत्र में उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली उन स्त्रियों के विषय में बात करना चाहूंगी, जिनसे हमारी इस पीढ़ी को, जो बच्चे हमारे भविष्य हैं, उनको कुछ जानकारी प्राप्त हो सके। इसी क्रम में सबसे पहले मैं गार्गी का नाम लेना चाहूंगी, जो कि दार्शनिक विचारधारा की स्त्री थी, अत्यंत विदुषी थी, अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत आगे और शास्त्रार्थ वगैरह में पारंगत। कहा जाता है कि उस जमाने में महाराज जनक समय समय पर अपने यहाँ शास्त्रार्थ का आयोजन किया करते थे। एक बार इसी तरह से उन्होंने शास्त्रार्थ का आयोजन किया और वहां पर सोने से जड़ित अर्थात स्वर्ण जड़ित 1000 गायों को जो है उन्होंने उपहार स्वरूप रखा। बहुत से लोग उपस्थित थे, लेकिन ऋषि याज्ञवल्क्य ने आदेश दिया। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा कि इन गायों को हाँक ले चलो, आश्रम में ले जाकर पहुंचा दो। उस समय वहां उपस्थित विद्वानों ने इस बात का विरोध करना शुरू किया और उनके साथ शास्त्रार्थ करने लगे। एक एक करके सभी पराजित हुए और उस समय गार्गी भी वहां पर उपस्थित थी। उन्होंने ऋषि याज्ञवल्क्य से कुछ प्रश्न करना चाहा। उन्होंने सबसे पहले ऋषिवर से ये पूछा कि आपने अपने शिष्यों को ये आदेश क्यों दिया कि गायों को यहाँ से हाँक ले जाएं? क्योंकि अभी आप जो है शास्त्रार्थ में विजय तो हासिल कर नहीं पाए हैं, विजयी तो हुए नहीं है, शास्त्रार्थ तो किया नहीं आपने किसी से। तो उन्होंने कहा कि हे गार्गी, उन्होंने एक तरह से मां कह करके गार्गी को संबोधित किया और उनसे कहा कि इन गायों के प्रति मुझे मोह हो गया था। इस मोह के कारण मैंने इन गायों को अपने आश्रम में ले जाने का आदेश दिया। अब उन्होंने गार्गी से कहा कि पूछो, क्या प्रश्न पूछना चाहती हो? तब गार्गी ने उनसे प्रश्न किया कि जल एक ऐसा पदार्थ जिसमें प्रत्येक चीज या हर वस्तु जो है घुल जाती है, लेकिन ये जल जो है वो कहाँ जाकर घुलता है, किस में घुलता है? तब ऋषि याज्ञवल्क्य ने उनको उत्तर दिया कि जल जो है वायु में घुल जाता है। अब गार्गी ने अगला प्रश्न किया कि वायु कहाँ जाता है, किससे ओतप्रोत होता है, किस में जाकर मिल जाता है? तब ऋषि याज्ञवल्क्य ने उनसे कहा कि ये अंतरिक्ष लोक में जाता है। इस तरह से ऋषि याज्ञवल्क्य जो भी उत्तर देते थे, गार्गी उसी से संबंधित प्रश्न उनसे करने लगती थी। इस तरह से स्वर्गलोक, अंतरिक्ष लोक, प्रजापति लोक, आदित्य लोक, चंद्रलोक, देवलोक, इन सभी के विषय में बात करते हुए अंततः उनके जो शास्त्रार्थ था उनका, वह ब्रह्मलोक तक पहुंचा। और इस तरह से गार्गी को अपने प्रश्नों के उत्तर मिलते रहे। इसी में गार्गी ने ऋषि से 2 प्रश्न पूछे। उन्होंने कहा कि हे ऋषिवर, स्वर्गलोक से ऊपर और पृथ्वी लोक से नीचे और इनके मध्य में जो कुछ भी है
और जो भूत, वर्तमान और भविष्य से संबंधित है वह किससे ओतप्रोत है। ऋषिगण ने कहा कि वह ब्रह्मलोक से या ब्रह्मांड से संबंधित है, उसी में ओतप्रोत है और अक्षर तत्व से ये एक तरह से संबंधित है। इस तरह से गार्गी उनके उत्तरों से संतुष्ट हुई और उन्होंने उनको जो है कहा कि हाँ, आप सर्वश्रेष्ठ हैं। उनको प्रणाम करते हुए उन्होंने उन्हें सर्वश्रेष्ठ माना। तो इस तरह से सबने, वहां पर जितने भी विद्वान उपस्थित थे, सबने ये देखा कि गार्गी में अहंकार लेश मात्र भी नहीं था। गार्गी गर्ग गोत्र में उत्पन्न हुई थी, वचकनुर महर्षि की पुत्री थी, इसीलिए इनको वाचकन्वे गार्गी के नाम से जाना जाता है। तो ऐसी थी हमारी साध्वी, दार्शनिक, अध्यात्म के क्षेत्र में प्रतिष्ठित और विदुषी ब्रह्मवादिनी गार्गी। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर कुछ और।